मैं सुनीता फुलवारिया, गवर्नमेंट कॉलेज जवाहरामगढ़, जयपुर। इतिहास को एक विषय के रूप में चुनने वाले विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस क्लास के अंतर्गत यह जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों, हम जब भी इतिहास को पढ़ते हैं या इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं तो उसमें स्रोतों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि हमें इतिहास की जानकारी जिस भी सामग्री से प्राप्त होती है वे इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। हम मुख्य रूप से इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांट सकते हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोतों को भी अनेक श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। इसी प्रकार विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत हम उन यूनानी, विदेशी, रोमन, चीनी, तिब्बती, तुर्की यात्रियों की यात्रा विवरणों को रख सकते हैं जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ के बारे में लिखा या जिससे यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास के लिए साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण यथेष्ट नहीं है। अनेक विस्मत संस्कृतियों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें पुरातात्विक साधनों से भी मिलती है। वस्तुतः पुरातात्विक सामग्री भारतीय इतिहास की उन विस्मत घटनाओं से परिचय कराती है जिनका उल्लेख साहित्य ग्रंथों में नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त भारतीय साहित्य एवं विदेशी यात्रियों के अनेक विवरणों को पुष्टि करने में भी पुरातात्विक स्रोतों से सहायता मिलती है। अतः सभी स्रोतों के संतुलित अध्ययन के आधार पर हम प्राचीन भारतीय इतिहास का निरपेक्ष अध्ययन कर सकते हैं। अब हम एक एक करके स्रोतों पर चर्चा करते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया: धार्मिक साहित्य और धर्मेतर। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को लेते हैं। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत सबसे आरंभिक रचना वो है वेद। वेद के अंतर्गत 4 प्रमुख वेद आते: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे आरंभिक वेद है और अथर्ववेद सबसे अंतिम का। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों के बाद वेदों को सरल भाषा समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत ऐत्रेय, पंचवी, शतपथ, तैत्रेय, गोपद आदि ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ कर्मकांडों की व्याख्या है, वेदों की सरल व्याख्या है। वैदिक भारत के इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह शतपथ ब्राह्मण का है।
ऐत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें राज्याभिषेक के नियम तथा राज्याभिषेक में किए गए राजाओं के नाम मिलते हैं। आरण्यक ग्रंथ इसमें गूढ़ मंत्रों, गूढ़ एवं रहस्यवादी अर्थ बताया गया। इसका पाठ एकांत में वन में ही संभव है। जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया। कुल आरण्यकों की संख्या 7 है, जिसमें प्रमुख ऐत्रेय, शंखायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, माध्यानंदी, वज्रायण, तलवाकार, छांदोग्य प्रमुख है। कालांतर में आरण्यकों से ही उपनिषदों का विकास हुआ। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समय बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचना है। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष आदि विषयों पर चर्चा की गई है। उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। यह माना जाता है कि अल्लाह उपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई। मुंडकोपनिषद के अनुसार इनकी संख्या 8 है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीका लिखी। उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र एवं गीता को प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। प्रमुख उपनिषद 12 है। ईश, केन, कंठ, प्रश्नो, मंडुक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, कौशितकी, वज्रायण और श्वेतासर। वैदिक साहित्य के वेदों के अंग के रूप में वेदांगों की रचना हुई। इन्हें गद्य में सूत्र के रूप में लिखा गया। इन 6 वेदांगों के नाम तथा क्रम सर्वप्रथम मुंडकोपनिषद में मिलते हैं। शिक्षा, इसमें वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण विधि हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम शाक्य प्रतिशाक्य है। कल्प, कर्मकांड से संबंधित विधि नियम का उल्लेख। व्याकरण, शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र मीमांसा या व्याकरण है। व्याकरण का सबसे प्रमुख रचना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है, जिसके 8 अध्याय एवं 400 सूत्र है। निरुक्त, यह भाषा विज्ञान से संबंधित है। वैदिक शब्दों के संकलन निघंटु की व्याख्या हेतु यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरुक्त की रचना की। वैदिक साहित्य में छंद का महत्व है। ज्योतिष, शुभ मुहूर्त, याज्ञिक अनुष्ठान के लिए ग्रह और नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय का ज्ञात करने की विधि हेतु ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। वैदिक साहित्य को अशुष्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य की रचना कालांतर में हुई। कल्प सूत्र के अंतर्गत विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है। कल्प सूत्र 3 है। सूत्र सूत्र, जिसमें यज्ञ संबंधी नियम, ग्रह सूत्र, जिसमें गृहस्थ के लौकिक पारलौकिक कर्तव्यों का उल्लेख, और धर्म सूत्र, जिसमें सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख है। 4 वर्णों की स्थितियों, उनके कर्तव्य, विशेष अधिकारों का भी इसी में उल्लेख किया गया है। स्मृति ग्रंथों के अंतर्गत ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से लेकर पूर्व मध्यकाल तक विभिन्न स्मृति ग्रंथों की रचना हुई। धर्म सूत्रों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुए। स्मृति ग्रंथों को
भारत को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। प्रमुख स्मृतियाँ मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद आदि हैं। महाकाव्य महाकाव्य महाकाव्यों में महाभारत एवं रामायण महत्वपूर्ण है। महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। इसमें 18 पर्व 8,800 श्लोक थे, तब इसका नाम जयसिंह सही था। और एक गुप्त काल में 1,00,000 श्लोक होने पर महाभारत पढ़ा। भगवत गीता महाभारत के छठे पर्व भीष्म पर्व का ही एक भाग है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसमें 24,000 श्लोक थे। इसकी रचना ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में शुरू हुई। रामायण एवं महाभारत का अंतिम संकलन गुप्त के काल के आसपास हुआ। पुराणों की रचना 18 है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती है। पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष उनके पुत्र उग्रश्रवा माने गए हैं। इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। विष्णु पुराण में भारत का वर्णन इस प्रकार मिलता है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में है जो स्थित है वह भारत देश है। वहाँ की संतानें भारतीय है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का वर्णन मिलता है। मौर्य वंश विष्णु पुराण, गुप्त वंश वायु पुराण, शुंग सातवाहन मत्स्य पुराण में। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग पढ़ने के बाद सृष्टि, वंश देवताओं ऋषियों के वंश, वंशानुचरित राजवंश, मनवंतर महायुग। विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्लास में हम अन्य धार्मिक साहित्य, बौद्ध अथवा जैन धार्मिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।